हेलो माय डियर लीब्रा तुला राशि वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए जुलाई 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग विनर्स किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। तुला राशि आने वाला महीना जुलाई 2026 आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, वी हैव पिन न्यू जॉब एंड करियर। क्लेम इट, अभी क्लेम करेंगे इसको, जरूर 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 लिखेंगे आई एम सक्सेसफुल। ठीक है। देन वी हैव डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ भाई, इसे क्लेम कर लो। और कुछ लोगों के लिए यस, एक अच्छे से फ्रेंड की तरफ से आपको कोई एडवाइस मिल सकती है। देन वी हैव सी हॉर्स, वी हैव फैमिली मैटर्स। तो भैया आपके लिए ये मंथ में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं पिन से। देखो, एक नई जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है और ये जॉब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है बिकॉज दिस पिन इज़ ऑन द कुशन। ये पिन जो है कुशन के ऊपर है ना। तो बहुत ही कंफर्टेबल जगह पर ये पिन रखी हुई है, विच मीन्स ऐसे ही आप भी जो है ना एक कंफर्टेबल जोन में जा रहे हो, एक कंफर्टेबल सिचुएशन में जा रहे हो, एक कंफर्टेबल सिनारियो में जा रहे हो, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में जा रहे हो जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रेसफुल या बहुत वो रैट रेस वाली एनर्जी नहीं फील होगी, जहाँ पर यू फील कंफर्टेबल एंड यू डू योर वर्क। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो बहुत ही रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहाँ पर आप अपना जो काम करेंगे वो बहुत ही अपने अकॉर्डिंग करने वाले हैं। ठीक है, अपने आइडियाज़ बताना, अपने अपना काम करना। कहीं ना कहीं ये पिन जो है, पिन बड़ी अथॉरिटीज़ वगैरह जो होती हैं या किसी को रिवॉर्ड किया जाता है या कहीं ना कहीं कुछ ऑनर किया जाता है तो लगाई जाती है। तो आपको कोई पिन भी जो है ना, ऐसा मतलब कुछ अवार्ड रिवॉर्ड या कुछ ऑनर भी आपको मिल सकता है। ओके। एंड करियर भी, कोई ना कोई नया करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं विच इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर यू, जो कि आगे जाकर आपके लिए एक कंफर्ट लेकर भी आएगा और आपकी टाइमिंग्स अपने अकॉर्डिंग होगी। कुछ ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है। डॉग बार्किंग की एनर्जी है। आपको आपके कोई फ्रेंड जो है किसी जॉब के बारे में बता सकते हैं, किसी करियर के बारे में आपको जो है ना सजेस्ट कर सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड है जो कि आपको बहुत टाइम से हो सकता है कुछ एडवाइस दे रहे हैं, हो सकता है इस मंथ में आप उनकी एडवाइस सुन लो। ठीक है। एंड ही और शी, ये जो भी हैं, ये बहुत लॉयल हैं आपके लिए क्योंकि यहाँ पर डॉग शो किया गया है। तो डॉग आपको पता है कितने लॉयल होते हैं ना। तो बहुत ही लॉयल फ्रेंड है कोई आपके। और कुछ लोगों के लिए इस मंथ में कोई लॉयल फ्रेंड है जो आपको आपका सही गलत, है ना, देखो सब नहीं बताते हैं आज के टाइम में ना। सब सोचते हैं हमें क्या करना है, हम क्यों बताएं इसकी गलतियां, हम क्यों बताएं इसको इसकी अच्छाइयाँ। तो कोई फ्रेंड है जो आपको आपकी गलतियां, आपकी, ठीक है ना, आपकी जो भी देखो पॉजिटिविटी है नेगेटिविटी है वो आपके सामने रख सकते हैं, आपको कोई एडवाइस दे सकते हैं, तो उनको सुनिएगा। ओके। देन वी हैव फैमिली मैटर्स। ये मंथ में आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट रह सकती है। फैमिली की जो है ना, ज़्यादा आपको होता है ना कि ज़्यादा फैमिली के साथ कनेक्टेड फील करना, ज़्यादा फैमिली को लेकर सोचना कि अच्छा फैमिली का फ्यूचर ऐसा, फैमिली ये, फैमिली वो। तो फैमिली के लोगों के लिए कुछ कर दूँ, फैमिली के लिए मैं कुछ जो है ना मतलब कुछ सेव कर लूँ उनके लिए, कुछ इन्वेस्ट कर लूँ उनके लिए, कुछ ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। एंड यस, फैमिली के बातों को भी आप सुनने वाले हैं। जैसे आप फ्रेंड की एडवाइस को सुनने वाले हैं, ऐसे फैमिली की एडवाइस को भी सुनने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर अभी तक शायद आप फैमिली से इतना कनेक्टेड नहीं थे तो ये मंथ में आप बहुत कनेक्टेड फील करेंगे अपनी फैमिली के साथ। तुला राशि ये नजर आ रहा है। ठीक है। तुला राशि जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव एक्टिवेट सोलर फ्लेयर्स। वाओ, नाइस। तुला राशि ये मंथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अगर अभी तक प्रोकेस्टिनेशन में थे, अच्छा कल सीवी भेजेंगे, अपना कल रिज्यूमे भेजेंगे, अच्छा इस कंपनी से ऑफर आया, नहीं नहीं ये कंपनी में नहीं जाना इंटरव्यू देने, किसी और कंपनी का ऑफर आएगा वहाँ जाएंगे।
जो लोग ये सोच रहे थे कि अच्छा कल से जिम स्टार्ट करेंगे, अच्छा अगले महीने से जिम स्टार्ट करेंगे, तो ये वाला महीना वही आपके लिए आ गया है जहाँ पर आप प्रोक्रेस्टिनेशन तो कर ही नहीं सकते हो, जहाँ पर आप चीज़ों को डिले कर ही नहीं सकते हो। आप एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हो, आप कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आ रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं ना पुश करोगे कि हाँ भी मुझे, अब मुझे ये काम कर लेना चाहिए, अब मुझे ये एक्टिविटी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, अब मुझे ये डिसीजन ले लेना चाहिए, ऐसी एनर्जीज के लिए यू आर रेडी। ओके, सोलर फ्लेयर्स यहाँ पर ये भी बताता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनका गट फीलिंग उनको बहुत सही जो है ना एडवाइस दे सकता है। आपका जो गट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज देगा, आपको ज़्यादा ऐसे अनक्लियर थॉट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड सोलर फ्लेयर से ये भी दिखता है कि कहीं ना कहीं आपका मील जो भी आप खाना खा रहे हो ना वो बहुत सात्विक हो सकता है, बहुत प्योर हो सकता है, बहुत चेंजेस आ सकते हैं आपके खाने पीने में। जैसे अभी तक अगर आप बहुत जंक फूड खा रहे थे या होता है ना वो प्रिजर्वेटिव फूड्स वगैरह, अब नहीं, ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं, पैक्ड फूड नहीं खा रहे हो, अब सब कुछ देख रहे हो, चेक कर रहे हो, तब कुछ खा रहे हो आप, ठीक है ना। एंड ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा हेल्थ में, आपका ध्यान रहेगा कि मैं मेडिटेशन कर लूँ, मैं कुछ एक्टिविटीज़ कर लूँ, मैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लूँ, ये भी दिख रहा है। हेल्थ और फूड भी बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी दिख रही है भाई, इसकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है। एंड वी हैव येलो एनर्जी, बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो विजडम से जुड़ रहे हैं, एजुकेशन से जुड़ रहे हैं, आप अपने आप को किसी कोर्स में इनरोल करा रहे हो, आप कहीं ना कहीं किसी तरह से टीचर प्रीचर काउंसलर बन रहे हो, आप किसी ऐसी जॉब में जा रहे हो जहाँ पर आपको बहुत सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंड येस, नंबर 17 इज़ ऑल्सो अबाउट कि भाई आपके जो भी इंसिस्टर्स हैं, आपके जो भी एंजल्स हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। सो सोलर फ्लेयर से मुझे बहुत ज़्यादा आप जो है कॉन्फिडेंट और गो गेटर वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हो इस मंथ में, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए जुलाई 2026 में। कॉशन, बहुत टाइम से कुछ चीज़ें डिले चल रही थी आपकी लाइफ में, ठीक है। अब आप उन डिलेज को कहते हैं ना फास्ट एनर्जी में चेंज करने के लिए भी एक्शन ले रहे हो, और कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मतलब अपने अपनी तरफ से एनर्जी लगा रहे हो, या अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश पूरी कर रहे हो कि आप अगर कोई एक्शन ले रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो उसमें पूरी मतलब सच्चाई हो। ये ना हो कि मतलब आप बोल कुछ और रहे हो और होगा कुछ और, ऐसा नहीं है। आप पूरा यू आर मेकिंग श्योर कि भाई अगर मैंने ये बोला है ना कि भाई इस इसमें से ये रिजल्ट आएगा, या ये प्रेजेंटेशन से ये जो है ना ये इंसान अप्रिसिएशन देगा, या ये काम करूंगा तो इस काम का ये आउटकम आएगा, तो वो आप पूरा मतलब सोच समझ के, ऐसे नहीं कि हवा में बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। बहुत ही सोच समझ कर आप चल रहे हो, क्योंकि देखो मैंने बोला ना आपका गट जो है वो आपको स्ट्रेट डिसीजंस बनाने के लिए हिम्मत देगा, वो कॉन्फिडेंस देगा। तो आपका गट आपको बता रहा है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। कॉशन की एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोगों के लिए आपको ये यहाँ से गाइडेंस है कि देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, जॉब मिल रही है, अच्छी बात है, लोग एडवाइस कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट फिर भी अपनी बुद्धि ज़रूर लगाना, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स ये बताता है कि भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, पर कॉन्फिडेंस कई बार ओवर ना हो जाए, इसलिए विजडम को भी साथ रखना, ठीक है ना, ज्ञान को भी साथ रखना, ये आपको यहाँ से एडवाइस मिल रही है। कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी साइन कर रहे हो, कुछ भी किसी को एडवाइस दे रहे हो, उससे पहले सोचना, फिर आप आगे बढ़ना, आपको यहाँ से ये गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए तुला राशि, जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वनरेबिलिटी इज पावर। तो भाई ऐसा हो सकता है बचपन से आपने यही सीखा है कि स्ट्रांग रहो, लोगों को ज़्यादा अपने बारे में मत बताओ, या आपकी वैल्यू जो है ना पावरफुल रहने में है। ये देखो ये सब सीखते हैं, आपने भी सीखा, मैंने भी सीखा, बट
हमारे अंदर भी सेंसिटिविटी है, हम भी इमोशनल होते हैं, हमारे अंदर भी एक है ना इनर चाइल्ड है, हम भी कहीं ना कहीं जो है ना किसी के दुख में दुखी हो जाते हैं, किसी की खुशी में खुशी किसी की खुशी में हम खुश हो जाते हैं। ये सबके अंदर है। हर समय तो हम एक रोबोट नहीं है ना जो बने रहेंगे बस बिल्कुल ऐसे ही जैसे भाई कुछ हुआ ही नहीं है। सो आपके अंदर जो सेंसिटिव साइड है, जो आपके अंदर एक कहते हैं ना काइंडनेस है, तो वो आपकी पावर है। अगर आप किसी आपके वर्ड्स, आपके जो काइंड वर्ड्स हैं, अगर वो किसी की लाइफ बना सकते हैं तो व्हाई नॉट? क्यों इस चीज़ को आप ये सोचते हो अरे मैं लोगों को फॉरगिव कर देता हूँ, अरे मैं लोगों को काइंड वर्ड्स बोल देता हूँ, मैं लोगों को अप्रिशिएट कर देता हूँ, मैं लोगों को सिर पर बिठा लेता हूँ। इट इज़ योर पावर, ये आपकी पावर है। ठीक है, मैं इमोशनल हो जा, ये आपकी पावर है। अगर आप इमोशनल होते हो तो पत्थर नहीं हो आप। तो उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ ऐसा मुझे यूनिवर्स ने बनाया, और वही चीज आपको बहुत पावरफुल बना सकती है। ठीक है ना, वही चीज आपको बहुत पावरफुल बना सकती है। हमारे इमोशंस हमारे को कितनी क्रिएटिविटी देते हैं, हमारी काइंडनेस हमारे को कितना अच्छा कर्मा देती है। ये हमारी पावर है। हम आज के टाइम पे सब ऐसे हो गए हैं कि बस किसी के लिए कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचो, मैं सेल्फिश सेल्फिश सेल्फिश, ये एनर्जी आ गई है। नहीं, स्पीक अप, बात करना शुरू करो। ठीक है, अगर आपके अंदर कहीं कुछ चल रहा है, टॉक टू योर फ्रेंड। हो सकता है ये कोई एडवाइस दे दे आपको। ये मत सोचो कि मुझे जज किया जाएगा। ओके, एंड यस, कुछ लोगों के लिए थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है, और यस आपको कहीं ना कहीं ड्रीम्स, जो ड्रीम्स हो गए, विजन्स हो गए, इसके थ्रू भी कहीं ना कहीं कुछ जो है ना आपका ट्रैक, आपका फ्यूचर देखने को मिल सकता है, या मतलब कि मुझे फ्यूचर में ये स्टेप्स लेने चाहिए, ये सुनने को देखने को मिल सकता है। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप इस मंथ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस करेंगे जहाँ पर आपको पता लगेगा कि मैंने कितना कुछ जो है ना इस जोन में, चाहे सेंसिटिव जोन हो, इमोशनल जोन हो, कितनी अच्छी चीज़ें करी हैं मैंने लोगों के लिए। ठीक है, और आप उस चीज़ को फिर और आगे लेकर जाओ कि नहीं, मैं अपने आप को क्यों चेंज करूं, जब बुराई अपने अंदर को चेंज नहीं कर रही है तो मैं, मेरे अंदर अगर अच्छाई है तो मैं अपनी अच्छाई को क्यों चेंज करूं भाई। मुझे दूसरों की बातें, मुझे दूसरों के अंदर बुरा नहीं देखना है, मुझे दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी देखनी है, मुझे दूसरों की बुराई नहीं करनी है। जो जो कर रहा है वो करता रहे, मुझे अपने आप को अच्छा रखना है, अपनी थॉट्स को अच्छा रखना है ना। करियर देखते हैं आपके लिए कैसा है। तुला राशि, जुलाई 2026 में करियर कैसा है आपके लिए। जुलाई 2026 करियर रिगार्डिंग देखो, 3 ऑफ कप्स। मैंने अभी आपको क्या बोला था, कंफर्टेबल, यही बोला था ना, वर्ड भी यूज किया था। बड़े कंफर्टेबल जोन में बैठकर काम हो रहा है, कंफर्ट है, जहाँ पर जिस एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो वहां पर लोग बहुत ज्यादा जो है ना अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, और 3 ऑफ कप से कुछ सेलिब्रेशन भी हो रहा है। 3 ऑफ कप से कहीं ना कहीं किसी तरीके की जॉब लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को जो है सेलिब्रेट कर रहे हो आप। ठीक है, 3 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिटी, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, कम्युनिटी आपकी बनती हुई नजर आ रही है। 3 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट कि भाई आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, किसी के साथ जो है कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, समथिंग न्यू। ओके, एंड देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट कि कंसिस्टेंट रह रहे हो, प्रोडक्टिव रह रहे हो, आपके काम का आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आपको वो रिस्पेक्ट, रिगार्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। किंग ऑफ कप्स विच मीन्स कि आप बहुत मेहनती हो, आपने मेहनत करी है, तो इस मंथ में उसके कहते हैं प्रमोशन मिलना, पे चेक रेज होना, या फिर स्टेबिलिटी आना, या कहीं ना कहीं फाइनेंसिस का इंक्रीज होना, आपके काम करियर में अबंडेंस आना, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एंड यू आर इंजॉइंग, आप इंजॉय भी कर रहे हो फिर उस चीज़ को कि भाई मैंने मेहनत करी थी, अब मुझे वो जो है ना काम करियर मेरा हो गया, अब मुझे वो काम मिल गया, वो मुझे जॉब मिल गई, वो मेरा करियर स्टार्ट हो गया, वो मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, नाउ आई एम हैप्पी, नाउ आई एम स्टेबल। ठीक है, किंग ऑफ कॉइन से मुझे ऐसा लगता है कि ऑपोजिशंस ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे आपके सामने। ठीक है, और दूसरा, आप बहुत लॉयल हो रहे हो अपने काम के लिए, इसलिए लोग आपसे जुड़ रहे हैं। जैसे अगर आप अपने काम के साथ ही लॉयल नहीं हो ना तो लोगों को पता चल जाता है, पागल नहीं है लोग, आज के टाइम पे लोग बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि हाँ ये इंसान क्या कर रहा है और इससे हमें कितना जुड़ना है, नहीं जुड़ना। तो आप अपने काम के साथ लॉयल हो, आप अपनी विजडम बढ़ा रहे हो, मैंने बोला था ना कि अपनी विजडम बढ़ाना, आप अपनी विजडम बढ़ा रहे हो, आप नॉलेज बढ़ा रहे हो, आप सीरियस हो अपने काम को लेकर, ऑनेस्ट हो अपने काम के साथ, तो आपकी टीम बन रही है, आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, आपके साथ लोग काम करना चाह रहे हैं, आप पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। ठीक है, ये हो जाए। देखते हैं तुला राशि, रिलेशनशिप कैसा है जुलाई 2026, रिलेशनशिप कैसा है तुला राशि।
रिलेशनशिप रिगार्डिंग वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। रिसेंट पास्ट में हो सकता है किसी से कोई प्रॉब्लम हो गई है, डिटैच हो गए हो, फाइनली यू आर चेंजिंग योर सेल्फ। अब जो है ना आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। अब आप ना वो उस येस और नो में, पिक अ कार्ड रीडिंग में, टैरो कार्ड रीडिंग में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो कि वो आएगी आएगा, नहीं आएगी नहीं आएगा, वो इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अच्छा उस इंसान का वेट करूँ या मूव ऑन हो जाऊँ। अब वो टाइम वेस्ट कर ही नहीं रहे हो। नाउ यू आर लाइक कि चल यार छੱਡ। आप खुद ऐसे ऐसे बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, आप खुद ऐसे ब्लॉक कर रहे हो। अब आप खुद ही जो है ना इतने ज़्यादा पावरफुल हो रहे हो कि आपको किसी को एंटरटेन करना ही नहीं है। यू आर ऑल्सो अबाउट कि भाई अब मुझे जो है ना अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देना है, मुझे अपने आप को ना अपना, मेरा सेंसिटिव साइड दूसरों को परेशान कर रहा है ना, मेरे सेंसिटिव साइड की वजह से मैं अटैचमेंट में जा रही हूँ या जा रहा हूँ ना, मेरा सेंसिटिव साइड इस इंसान को पसंद नहीं है ना, लेट्स चेंज। तो आप अपने अंदर आप चेंजेस ला रहे हो कि भाई ठीक है, उस इंसान को वही दिखाओ जो उसको चाहिए। उसको नहीं चाहिए ना मेरा सेंसिटिव साइड, इट इज़ ओके। उसको मेरे साथ नहीं रहना, इट इज़ ओके। क्या होगा, 3 दिन 4 दिन मैं परेशान हो जाऊंगा, उसके बाद मैं फ्रेश रहूंगा, अपनी लाइफ में व्यस्त रहूंगा। मुझे इस इंसान को चाहिए, मेरे को इस इंसान के पीछे भागना ही नहीं है। ऐसी एनर्जी में आ रहे हो आप, ठीक है। दूसरा, किसी ने पास्ट में दिल दुखाया था या परेशान हुए थे, तो अब यू आर गोइंग फॉरवर्ड कि पास्ट का जो हो गया लेट इट बी, उसको जाने दो और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के लिए यस, इस मंथ में आपका करियर बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके ऊपर करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, जिसकी वजह से यहाँ मतलब अपने अपने रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना दिखा पाओ, ठीक है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए अगर आप मतलब मान लो कि अभी तक आपके रिश्तों में ज़्यादा टेंशन चल रही थी और आप एक ही साथ रह रहे हो, तो थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बट अब आप अपने साथ ऑनेस्ट हो रहे हो कि मुझे किसी को एंटरटेन करना नहीं है, ठीक है, और किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलते हुए भी नज़र आ रहे हो। यहाँ पर जो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैरिज हो जाए, रिश्ता फिक्स हो जाए, या प्रोफाइल्स वगैरह बना चुके हो, या किसी रिश्ते मतलब रिश्ते देख रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि भाई इस मंथ में कोई पर्सन मिल जाए आपको। बट अभी ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई उस इंसान के साथ जो है ना बहुत ही दूर तक का सोच लिया है, मैरिज हो रही है। बस ये है कि कंपेटेबिलिटी शो हो गया, आपको लगेगा कि हाँ कंपेटेबल पर्सन है। और हो सकता है इस इंसान के साथ आप किसी ऐसी वीनस वाली जगह पर लंच करने या डिनर करने, मतलब डेट पर जा रहे हो, ऐसा जो बहुत ही लेविश हो, ब्यूटीफुल हो, लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी हो, कुछ ऐसी जगह पर आप, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी पंगे में हैं और एक साथ रह रहे हैं, तो थोड़ी बहुत अपनी तरफ से चीज़ें ठीक करोगे, क्योंकि आपके लिए फैमिली मैटर करती है, तो आपको लगेगा नहीं चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए, तो थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करोगे, चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आओगे आप, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। दोज हु आर सिंगल, सिंगल्स के लिए आ तो रहा है कोई इंसान लाइफ में, बट ऐसा है कि भाई अभी आप बहुत एंटरटेन नहीं कर रहे हो उसको, ऐसी हो जाए, ठीक है। लेट्स चेक योर फाइनेंसेस। जुलाई 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं तुला राशि? जुलाई 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? तुला राशि जुलाई 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं? फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव नाइट ऑफ कप्स। फाइनेंसेस रिगार्डिंग मुझे लाइफ एक्साइटेड होती हुई नज़र आ रही है। लाइफ में आप कहीं ना कहीं अपने लिए अब आप यू आर लाइक कि यार छल छड़ यार, जो होना होता है लाइफ में। अब अपने आप को परेशानी में डालने से अच्छा है चिल करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लेते हैं, अपने आप को जो है ना लाइफ में थोड़ा सा, लाइफ को जैसे होता है ना कि भाई डिस्ट्रैक्ट, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ किसी और स्पोर्ट्स में, किसी और एक्टिविटी में अपने आप को एनरोल कर लेना, ऐसा, क्योंकि आप कुछ चीज़ों की एंडिंग चाह रहे हो। दूसरा, मनी रिगार्डिंग फ्लो मुझे अच्छा दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऑफर्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। यू आर बाइंग स्टफ फॉर योर सेल्फ, जैसे सेल वेल आ गई तो वहाँ कुछ स्टफ ले रहे हो। डेथ कार्ड से एक टफ पीरियड ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे मनी रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं, एंड सक्सेसफुल है मनी रिगार्डिंग, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हाँ ये ज़रूर है, ट्रैवल पे पैसा खर्च कर सकते हो, ठीक है। और 8 ऑफ वॉन्ड से कहीं ना कहीं मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी आपकी तरफ, जहाँ पर आपको खुद को लगेगा कि भाई यूनिवर्स जो है ना मेरे साथ है, वो मुझे सुन रहे हैं और वो मेरे लिए कुछ, कहते हैं ना प्रेयर्स मेरी उन्होंने सुन ली और वो मेरी तरफ चीज़ें भेज रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एंड इट्स अ यस, मनी रिगार्डिंग कुछ चीज़ें वो जो आपको खुशी देती हैं उन पर आप पैसा खर्च करो, और पैसा है भी सही, ठीक है। स्टूडेंट्स, तुला राशि स्टूडेंट्स, तुला राशि स्टूडेंट्स जुलाई 2026, तुला राशि स्टूडेंट्स जुलाई 2026 वी हैव 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं, किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, अगर ऑलरेडी कॉलेज वॉलेज आपका है, सेट है सब कुछ, तो आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं और वहाँ ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं उस इंसान को।
और किसी की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है और आप कॉलेज ढूंढ रहे हो अभी या एग्जाम्स दे रहे हो, अभी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह चल रहे हैं और आपको लग रहा है कौन सा कॉलेज मिलेगा, जस्टिस होगा आपके साथ, जो कॉलेज आप चाह रहे हो वही मिलेगा, ठीक है। राइट जजमेंट, राइट जस्टिस होगा। कोई एग्जाम दिया है तो रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। जजमेंट कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी आ गई है, तो भाई बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं ना कि क्रिएटिव किसी फील्ड में जा सकते हैं, या आपके आपको अचानक से लगता है लग सकता है कि अरे यार मैंने तो ये सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया। मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद बहुत टाइम से आपने इग्नोर ही कर रखी थी कि ये तो होना ही नहीं है, छोड़ यार, वो एकदम से वो चीज़ काम बन जाए, एकदम से वो आपके लिए यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर जाए, ठीक है। एंड जजमेंट कार्ड से आपके एजुकेशन में ना, चाहे जितना ही बोरियत क्यों ना हो, पर आप अपने एजुकेशन में तड़का लगाओगे अपनी क्रिएटिविटी का और उसकी वजह से नंबर ले जाओगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जजमेंट कार्ड से आपको सही टीचर्स, सही काउंसलर्स मिल रहे हैं, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी में, ऐसी जगह पर आप जा रहे हो जो बहुत ही सुंदर भी है, और कहीं ना कहीं वहां पर जो है ना, जो काउंसलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर, मुझे कुछ कुछ लोग मेडिकल लाइन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कौन मेडिकल लाइन में, या लॉ एंड ऑर्डर लाइन में जा रहा है, मतलब या तो लॉ रिगार्डिंग आप पढ़ रहे हो या मेडिकल रिसर्च वगैरह इन चीज़ों में जा रहे हो। एंड स्कॉर्पियो इज ऑल्सो अबाउट ऑकल्ट, कुछ लोग ऑकल्ट में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं भाई, ठीक है। पीएचडी वगैरह कर रहे हो तो भाई देखो चीज़ें आपके लिए बन सकता है आपका काम, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर हेल्थ, तुला राशि। हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव 6 ऑफ वांड्स। हेल्थ अच्छी हो रही है, हेल्थ में कहीं ना कहीं मूवमेंट शिफ्ट है, पुराना कुछ चल रहा था तो वो ख़त्म होगा। एंड कहीं ना कहीं हेल्थ रिगार्डिंग लक्की भी रहोगे कि जो आपको हेल्प चाहिए, जो आपको हीलर चाहिए, जो आपको डॉक्टर चाहिए, जो आपको नर्स चाहिए, जो आपके लिए सही हो, वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं विजडम यूज़ कर रहे हो अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है। कोई ना कोई आप अवार्ड भी जीतते हुए नजर आ रहे हो, होता है ना वो मैराथन जीत गई कोई, या कोई कुछ, कोई जिम में कोई कंपटीशन था वो जीत गए, मतलब कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी दिख रहा है। न्यू पर्सन, येस इट्स अ येस, मैंने बोल दिया था नया पर्सन कोई लाइफ में आ रहा है। एंड देन वी हैव द कार्ड फॉर हीलिंग, सो हीलिंग भी आ रही है आपकी लाइफ में भाई, पुरानी चीज़ें खत्म हो रही हैं, हील हो रहे हो आप। जो बात यहाँ पर भी आई थी कि मनी रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है तो हील हो जाओगे। एंड देन वी हैव फेम, सक्सेस, फेम आ रहा है कुछ लोगों के लिए। फेम यहाँ पर भी आ रहा है कि लोग बहुत अटेंशन दे रहे हैं आपको, बहुत चेंज आ गया आपके अंदर, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको बहुत प्रेज कर रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव द हार्मनी कार्ड, लाइफ में हार्मनी आ रही है तुला राशि आपके। एंड इसको एक्सेप्ट करना, यूनिवर्स को थैंक यू करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के बाय, ओम साई राम।